265D की एप्लीकेशन दी है। आज जो अंदर प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो ना सिर्फ खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, बल्कि उसकी कोई जो है जवाज़ नहीं है। फ़र्द जुर्म जो है प्रोसिक्यूटर की तरफ से पढ़ के सुनाया गया, लोगों को कुछ पता नहीं था, वहाँ पे एप्लीकेशनें दी गई हैं, कुछ पश्तून स्पीकिंग हैं जिनको ये समझ में नहीं आई, कुछ दूसरी ज़बानों से इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो हमने उस पर एहतजाज किया कि आप इन सारे मामलात को किस तरह से देख सकते हैं। जब आपने फ़र्द जुर्म आयद करनी है तो उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया, वो प्रोसीजर कोर्ट ने भी किसी जगह अडॉप्ट नहीं किया है, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी नहीं देखे गए। और हमारी आज एप्लीकेशन जो हैं 265D की, जिसमें हमने ये इस्तदा की है कि आप ये एक ही इल्ज़ाम के तहत मल्टीपल FIRs पर ट्रायल नहीं चल सकता। इसको जो है अभी सेक्शन 23 की हमारी एप्लीकेशन डिसमिस करके जज साहब बहुत जल्दी में थे और उन्होंने अदालती टाइम के बाद जो है ये फ़र्द जुर्म भी आयद की। हमने ये ऑब्जेक्शन दिए हैं, लेकिन बहुत अलार्मिंग बात यह है कि अभी जो है बाहर आते हुए ये बात उमर अयूब साहब जो हैं उनको, राजा बशारत साहब को फ़िलहाल, और दूसरी जो हमारी लीडरशिप है इसमें अहमद चट्टा हैं, राय हसन नवाज साहब हैं और दीगर जो हमारे दोस्त हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। उनकी डिटेंशन जो है वो हमारे लिए एक अलार्मिंग बात है कि अगर आप जेल में ट्रायल के लिए बुलाएंगे और उसके बाद जो है आप लोगों को गिरफ़्तार करेंगे तो ये तो फिर अदालत का कंधा इस्तेमाल करने वाली बात है। यानी अदालत के लिए जेल ट्रायल के लिए बुलाएं और बाहर आप पुलिस खड़ी करें, जो कि खिलाफ कानून। इससे पहले भी जब अपोजिशन के हमारे कुछ अरकान आए, उनको पुलिस ने बाहर डिटेन किया, इलीगली जो हरास किया, उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट इस्लामाबाद में चल रही हैं। लेकिन जो पंजाब पुलिस है और पंजाब हुकूमत है वो अपना बुग़्ज़, नफ़रत जो है वो नहीं छुपा सकती और वो उसको जो है अया करती रहती है इन तरह के फस्ताई हथकंडों से। कुछ ऐलानात जो हैं वो इमरान खान साहब ने आज पैगामात दिए हैं, वो पैगामात आपको पार्टी और दूसरे जो है प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आपको जारी कर दिए जाएंगे। उसमें आगे का लाएमल भी दिया है इमरान खान साहब ने। हम कैसे 26 के बाद की जो सारी शातें हैं इसको कैसे डील करना है, इस पे हमारा अगला लाएमल क्या होगा। नई कमेटी एक तश्कील दी गई है उमर अयूब साहब की सरबराही में, वो जो कि नेगोशिएट करेगी और कुछ मुज़ाकरात के लिए 5 मेंबरी कमेटी है, उसका ऐलान आज किया है। उमर अयूब साहब सरबराह हैं, असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, उसमें हामिद रज़ा साहब और मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो आप कौन, लाइव कट तो नहीं हो रहा है ना। तो बहरहाल ये 4 हैं और 5वें हमारे दोस्त हैं, मैं उनका भी नाम, ये 5 मेंबरान के ऊपर जो है अली अमीन गंडापुर साहब, ये 5 हैं हमारे दोस्त हैं जिनके ऊपर जो है ये मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है और वो मुज़ाकरात करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जितना जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये उतना ही जमहूरी अमल को पीछे फेंकते हैं। ये जो एक फस्तायत का एक निज़ाम है या एक जबर का हथकंडा है, उसको ये देखिए कि हम अंदर मुज़ाकरात की बात करें, फिर पूरा मीडिया या हमारे ख़िलाफ़ एक कैंपेन ये चली जाती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में। लेकिन जब हम मुज़ाकरात करते हैं और मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाते जाते हैं, उनका जो सरबराह हैं उमर अयूब साहब, उनको डिटेन कर लिया जाता है। अभी हम सब वकला जो है दोबारा अडयाला में जा रहे हैं और हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या जो है हमारे जो लीडरान हैं उनके साथ क्या हो रहा है, जिनकी बेलें हो चुकी हैं और प्रोटेक्टिव बेल सबके पास है। उनके बावजूद अगर किसी ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है तो उनको जो है हम बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में और दूसरी प्रोसीडिंग्स में भी लेके जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा की तरह हमारी आवाज़ पहुँचाने में अपना रोल अदा किया, बहुत शुक्रिया। बस चलिए देखिए की करना है।